बात करेंगे सीपीटी की, मतलब कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें ये कोर्स है जो सीए से रिलेटेड है, वो 11-12 के बच्चे कर सकते हैं। आफ्टर 10 भी हम फाउंडेशन दे सकते हैं, आफ्टर बीकॉम हम डायरेक्ट आईपीसीसी पे जंप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे सीपीटी की, जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कोर्स। ये डिवाइड है 2 सेशन में, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में सेक्शन है ए और सेशन 2 में सेक्शन है बी। अब ये ए और बी सेक्शन भी डिवाइड है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड है मर्केंटाइल लॉ। सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें जनरल इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में हम सारी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरी फ्रेमवर्क, जितना भी आता है डेप्रिसिएशन और जितने भी चैप्टर्स आते हैं अकाउंट्स में। अब मर्केंटाइल लॉ में हम 3 एक्ट्स पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। इसको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स मतलब सेक्शन बी में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट, सब कुछ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, प्लस स्टैट्स, प्लस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में। अभी मैं आपको इतना शॉर्ट में बताती हूँ इनके पार्ट्स। ये लॉन्ग मैं तभी इलैबोरेट करूंगी जब आप मेरी सीडी को परचेज करेंगे, उसमें आपको सारे पार्ट्स अच्छे से इलैबोरेट होंगे, चाहे वो अकाउंटिंग का मीनिंग हो, फंडामेंटल का मीनिंग हो, मर्केंटाइल का मीनिंग हो, इवन किसी चीज का भी मीनिंग हो। तो सीडी में हर एक पॉइंट अच्छे से इलैबोरेट हो रखा है। हमारा जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है ये है 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आई मीन। अब 60 में से कितने मार्क्स लाने हैं, और इसमें 40 मार्क्स है, 40 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 50 में से कितने मार्क्स लाने हैं, और ये भी 50 मार्क्स का है, इसमें कितने लाने हैं 50 मार्क्स। 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स और 25 मार्क्स की स्टैट्स है। ये टोटल कंटेन करते हैं 50 मार्क्स टोटल। तो ये डिवाइड हो रखे हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम इसके बारे में, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हमें कितने मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 60, मर्केंटाइल लॉ में कितने लाने हैं, तो इसमें हमें 15, 18 और 12 मार्क्स लाने हैं, और एवरेज होना चाहिए हमारा 100 आउट ऑफ 200। हम ये टोटल करके तो इक्वल मार्क्स नहीं ला पाएंगे आउट ऑफ 100, बट हमको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने पड़ेंगे किसी 2 या 3 सब्जेक्ट में, ताकि हमारा एवरेज बैठे 100। तो ये सीपीटी का कोर्स है जिसमें हमको 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, सेशन ए और सेशन बी दोनों, और उनके सेक्शन ए और बी और उनके पार्ट्स। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो इसके कंटेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी वर्क क्या होता है। अब थ्योरी वर्क में हम बात करेंगे सारा थ्योरी की। जो थ्योरी है वो हमारी टोटल 20 मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, जिसमें हम मीनिंग पढ़ते हैं, उसके अकाउंटिंग के स्कोप्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और उसके प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स। ये हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट, बेनिफिट्स, कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग के मीनिंग एंड स्कोप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज, कितनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं हम उनको पढ़ते हैं एलैबोरेट करके। अकाउंटिंग के मेजरमेंट्स, डिसिप्लिन पढ़ते हैं, उसको अच्छे से एलैबोरेट करके। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये सारे हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। ये थ्योरी है फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, लेजर की,
कैपिटल की, रेवेन्यू की, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरल की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज और अदर एरर्स। और भी बहुत कुछ है इसमें एलाबोरेट करने के लिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, जिसमें हम उसका बैलेंस निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। वो अच्छे से एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। लेजर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरल, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और अदर एरर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, बट वो मैं आपको सीडी में ही एलाबोरेट करूंगी। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस के पॉइंट्स हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे BRS, स्टैंड्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये ऑलमोस्ट हमने 12th और 11th में ये चैप्टर सारे पढ़ चुके होते हैं, बट थोड़े एलाबोरेट करके हमें सीपीटी कोर्स में बताए जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं, पॉलिसी पढ़ चुके हैं, इवन जनरल, लेजर, ट्रायल सब पढ़ चुके हैं। तो इसको हम उसमें इलैबोरेट करके आपको बता देंगे। और बात रही बीआरएस की, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जितनी भी बैंक की स्टेटमेंट होती है, क्रेडिट, डेबिट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर कम ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट वी आर जस्ट गो थ्रू ऑन आवर सीडी। अब अकाउंटिंग के भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी चैप्टर्स के पार्ट्स है जो आपकी सीपीटी की बुक में है। कंसाइनमेंट चैप्टर है, जॉइंट वेंचर है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट है, और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो इन टॉपिक्स पे आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट पे एक चैप्टर है, जॉइंट वेंचर पे एक चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट पे एक चैप्टर है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भी एक चैप्टर है। तो ये सारे आते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन हैं जो अलग अलग पार्ट में चैप्टर्स दिए गए हैं आपकी अकाउंटिंग की बुक में, उसमें आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए मिलेंगे। सारे चैप्टर्स में से जरूर आता है सीपीटी के बोर्ड्स में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ। हर सब्जेक्ट्स में, हर चैप्टर में हर एक पॉइंट आता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन अकाउंट्स, लॉ, कोई भी हो। पर अकाउंट्स में कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सेल्स ऑफ गुड्स, इसमें सब में एक एक पार्ट जरूर आता है। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक। तो इसमें हम नेचर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, ड्यूटीज पढ़ेंगे, जनरल नेचर पढ़ेंगे, कंसिडरेशन पढ़ेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्री कॉन्सेंट हो गया, बहुत सारे होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, वो मैं आपको आगे गो थ्रू कराऊंगी। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट व्यू दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का बनना, नेचर उसकी ड्यूटीज क्या होती है, फिर कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, वो भी हम एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कंटेन लीगल रिलेशनशिप और फ्री कॉन्सेंट, बहुत सारे होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, तो ये सब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो की मेरी सीडी में एलैबोरेट करके अच्छे से। सेकंड होता है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हम कंडीशन एंड वारंटीज पढ़ेंगे,
कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, unpaid sellers of his rights, unpaid seller ऑफ इट्स राइट्स, और क्या पढ़ते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं, वारंटी पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पढ़ते हैं, अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट, सारे हम जितने भी कंटेंट पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। कंडीशन उस चीज़ की, वारंटी, ट्रांसफर ओनरशिप का ट्रांसफर होना, अनपेड सेलर, ये सब हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी मेन पॉइंट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे किया जाता है, क्या होता है इसके अंदर, ये सब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट हमारे लिए बहुत इजी रहेगा पढ़ना, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ऑफ लॉ के अंदर भी है, सॉरी मर्केंटाइल लॉ के अंदर भी है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी है, तो उसमें भी हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें भी, तो हम बहुत बेनिफिट रहेंगे। बेनिफिट इसलिए रहेगा क्योंकि जो इसके अंदर थ्योरी है वही सेम उसके अंदर थ्योरी है, तो अगर हम इसमें भी पढ़ते हैं और उसमें भी पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा, एक चैप्टर दोनों सेम है। इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे, जनरल नेचर, और राइट्स एंड ड्यूटीज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, सॉरी। तो ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। जनरल नेचर क्या होता है उसका राइट ऑफ ड्यूटीज क्या है, पार्टनर के राइट्स क्या है ड्यूटी के अंदर, डिसॉल्यूशन कैसे हो जाता है फर्म का, जब फर्म में डिसॉल्यूशन हो जाता है तो सारे पार्टनर को उनका रेशियो मिल जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितना जिस पार्टनर ने लगाया है। एक पार्टनरशिप, एक कंपनी, या फिर एक हम कह सकते हैं दो पार्टनर से ज्यादा पार्टनर्स जब भी डिसोल्यूशन करते हैं फर्म का, तो एक दूसरे की हामी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सारे पार्टनर्स हैं और अगर 3 पार्टनर हैं, अगर वो एक बात से सहमत है कि उनको डिसोल्यूशन करना है, तो उनका जो शेयर होता है उनको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारा हम मर्केंटाइल लॉ के अंदर पढ़ेंगे और ये सारे एलैबोरेट करके अच्छे से पढ़ेंगे मेरी सीडी में।